मित्रों, यह तो सभी जानते हैं कि कर्ण की मृत्यु अर्जुन के हाथों महाभारत युद्ध के अंत में हुई थी। अर्जुन के तीर ने कर्ण का सर धड़ से तब अलग किया था जब वह अपने फंसे हुए रथ के पहिए को धरती पर से निकाल रहे थे और वह अपने अंतिम समय में शस्त्र विद्या को भी भूल चुके थे। शस्त्र विद्या भूलने का कारण परशुराम जी का दिया हुआ श्राप था, जो कि कर्ण को झूठ बोलने के कारण मिला था। तो महाभारत के इस रोचक प्रसंग को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अपनी कुमार अवस्था में ही कर्ण की रुचि अपने पिता आदिरथ के सम्मान रथ चलाने की बजाय युद्ध कला में अधिक थी। कर्ण और उसके पिता आदिरथ आचार्य द्रोणाचार्य से मिले, जो कि उस समय युद्ध कला के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में से एक थे। द्रोणाचार्य उस समय कुरु राजकुमारों को शिक्षा दिया करते थे। उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि कर्ण एक रथ हाँकने वाले का पुत्र था और द्रोणाचार्य केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा दिया करते थे। द्रोणाचार्य की असम्मति के उपरांत कर्ण ने परशुराम जी से संपर्क किया, जो केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताते हुए परशुराम जी से शिक्षा का आग्रह किया। परशुराम जी ने कर्ण का आग्रह स्वीकार कर लिया और कर्ण को अपने समान ही युद्ध कला और धनुर्विद्या में निपुण भी किया। कर्ण की शिक्षा अपने अंतिम चरण पर थी। एक दोपहर की बात है, गुरु परशुराम जी कर्ण की जांघा पर सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। कुछ देर बाद कहीं से एक बिच्छू आया और कर्ण की दूसरी जांघा पर काटकर घाव बनाने लगा। कर्ण बिल्कुल भी यह नहीं चाहते थे कि उनके गुरु के विश्राम में कोई भी बाधा उत्पन्न हो, इसलिए कर्ण ने उस बिच्छू को हटाकर दूर नहीं फेंका। वह बिच्छू अपने डंक से कर्ण को भयंकर पीड़ा देता रहा, किंतु कर्ण ने अपने गुरु के विश्राम में खलल नहीं आने दी। कुछ देर बाद जब गुरु परशुराम जी की निद्रा टूटी और उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघा पर से बहुत रक्त बह रहा है, उन्होंने कहा कि केवल किसी क्षत्रिय में ही इतनी सहनशीलता हो सकती है कि वह बिच्छू के डंक को सहले, ना कि किसी ब्राह्मण में। कर्ण का सच सामने आने पर परशुराम जी ने क्रोध से उसे श्राप दिया कि जब भी कर्ण को उनके द्वारा दी गई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, उस दिन वह शिक्षा उसके काम नहीं आएगी। कर्ण, जो कि स्वयं भी यह नहीं जानता था कि वह किस वंश से है, उसने अपने गुरु से क्षमा मांगी और कहा कि उसके स्थान पर यदि कोई और शिष्य भी होता तो वह भी यही करते। यद्यपि कर्ण को क्रोधवश श्राप देने पर परशुराम जी को बहुत ही गलानी हुई, किंतु वह अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे। तब उन्होंने कर्ण को अपना विजय नामक धनुष प्रदान किया और उसे आशीर्वाद भी दिया। कुछ लोक कथाओं में यह भी माना जाता है कि बिच्छू के रूप में स्वयं देवराज इंद्र ने कर्ण को पीड़ा पहुंचाई थी, क्योंकि वह परशुराम जी के समक्ष उसकी वास्तविक क्षत्रिय पहचान को उजागर करना चाहते थे। परशुराम के आश्रम से जाने के पश्चात कर्ण कुछ समय तक भटकता रहा। इस दौरान वह शब्द भेदी विद्या सीख रहा था। अभ्यास के दौरान उसने एक गाय के बछड़े को कोई वन्य पशु समझकर उस पर शब्द भेदी बाण चला दिया और बछड़ा मारा गया। उस गाय के स्वामी ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय पशु को मारा है, वैसे ही एक दिन वह भी मारा जाएगा, जब वह सबसे अधिक असहाय होगा और उसका सारा ध्यान किसी अलग काम में होगा। महाभारत युद्ध में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण के रथ का पहिया धरती में फंस गया था, जिसे निकालने के लिए कर्ण रथ पर अपना धनुष छोड़कर नीचे उतरे और तब परशुराम जी द्वारा दिए गए श्राप के कारण कर्ण शस्त्र विद्या भूल गए और इसी मौके का फायदा उठाते हुए अर्जुन ने कर्ण का सर धड़ से अलग कर दिया। तो मित्रों, यह था आज का हमारा वीडियो और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।